माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फोर्स। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फ्रेंड्स तो हमने पढ़ लिया कि जैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमें बेनिफिट देते हैं ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को, जो भी लिविंग बींग्स को। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फोर्सेस, दैट हाउ दे आर हार्मफुल और डेंजरस टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, कि कैसे डेंजरस है, ये हार्मफुल है हमारे लिए। Some microorganisms are harmful in different ways. They cause disease in human beings, plants and animals. देखो कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। ठीक है, ये डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स को। ठीक है, सिंस द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस, वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं, जो बीमारियां कॉज करते हैं, उन्हें कहते हैं हम पैथोजेंस। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। देखो कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो फूड को खराब कर देते हैं, राइट, जैसे जिससे बाद में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जैसे आप स्ट्रीट फूड खाते हो तो वो ढका हुआ नहीं होता, तो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स आकर उस खाने के ऊपर बैठे होते हैं। जब बस आप इसको अंदर लेते हो, इसको खाते हो, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर चले जाते हैं एंड बीमारियों को करते हैं। सम ग्रो ऑन लेदर एंड क्लॉथ एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर क्वालिटी। देखो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कपड़ों पे भी ग्रो करते हैं। लाइक इससे क्या होता है कि वो ना कपड़ों में से गंदी सी बैड सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, कपड़ों पे अलग तरह की स्टेन्स आ जाती हैं, ब्राउन कलर की स्टेन, येलो कलर की स्टेन आ जाती है, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होल्स कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। ठीक है, सो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया बेसिकली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये लेदर और क्लॉथ को खराब करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल वूल की। पहले ज़माने में जो वूल थी ना, वो रियल वूल आती थी, जो असली कैटल से जो वूल आती है ना, वो वाली वूल आती थी। तो उसमें क्या होता था? उसमें होता था कैरेटीन। कैरेटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं। तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो उनको उस प्रोटीन को खाते थे, वो आ जाती थी और वहाँ पे अपनी ग्रोथ करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। एंड इससे क्या होता था? वो पूरा का पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता था, वो उसने टाइनी होल्स कर दिए। तो प्रिवेंशन के लिए पुराने ज़माने में मम्मियाँ क्या करती थी, वो नेपथलीन की बॉल्स रख दी, या फिर नीम के पत्ते रख दिए, हमेशा नीम के पत्ते रख देती थी, जहाँ लौंग के क्लोव्स रख देती थी, क्योंकि ये सारी की सारी नेचुरल रिपेलेंट है कि इंसेक्ट्स को बाहर भेज दो। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स दैट मे लॉग्ड इन बिटवीन योर टीथ। देखो जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना हमारे दांतों में अंदर ही फंस जाता है, मुंह के अंदर ही रह जाता है, तो वो खाना हमारे लिए भी खाना है, तो बैक्टीरिया के लिए भी खाना है। तो जब बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर आता है तो ये यही खाने के ऊपर फीड करता है, यही से खाना लेता है एंड वहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, कहते हैं कि बैक्टीरिया जो हमारे दांतों में रह गया, खाने में जो खाना फंस जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो इससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है। जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो दांतों को खराब कर देगा, सड़ जाएंगे जो दांत हैं। जो एनिमल है वो जो हमारे दांतों की सबसे ऊपर वाली परत है वो भी खराब हो जाएगी एंड कोज कैविटीज़। होता है ना कि छोटे बच्चों के दांतों को कैविटीज़ लग जाती हैं, तो सब किसी के भी दांतों को कैविटीज़ लग सकती हैं, क्योंकि खाना जब मुंह में फंस जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। एंड माइनर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन वाटर बॉडीज एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल, दिस इज हार्मफुल टू अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज वाटर बॉडीज। देखो बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना पानी के अंदर रहना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो छोटे छोटे से होती हैं, तो वो ग्रोथ भी, इनकी मल्टीप्लिकेशन की पावर भी ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है हर एक काम करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, तो पानी के अंदर जो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, ये उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो इतना उसे यूज़ करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है पानी में, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है पानी में, जिसकी वजह से जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी के अंदर, वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन कम मिलती है। जब उनको खुद को ऑक्सीजन कम मिलती है तो वो जहाँ तो खत्म हो जाते हैं, जहाँ तो डाई कर जाते हैं, या फिर सफ़र करते हैं, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आती है उनको। ठीक है, इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो एक्वेटिक जो एनिमल्स पानी में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमंस। अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज तो कॉज करते हैं, लेकिन अभी पढ़ेंगे ह्यूमंस में कौन कौन सी करते हैं। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी कम इन कॉन्टैक्ट विद मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है हमारी पूरी लाइफ टाइम में हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सामना किया है, हमने देखे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में आए हैं। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अनडिजायरेबल इफेक्ट हमारी बॉडी पे कर देते हैं, लाइक डिसीज वगैरह कर देते हैं, ठीक है, बीमारियां फैला देते हैं। दे इन्वेड आवर बॉडी एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट। वो हमारे अंदर आते हैं, एंट्री करते हैं एंड वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी जैसी और कॉपीज बनाते हैं। तो दे रिलीज सम हार्मफुल केमिकल्स कॉल्ड टॉक्सिन इन आवर बॉडी। तो वो जो भी हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें टॉक्सिन्स कहा जाता है। तो दीज टॉक्सिन एडवर्सली इफेक्ट आवर बॉडी एंड कैन मेक अस सफर फ्रॉम डिसीज। और यही जो टॉक्सिन है ये गलत इफेक्ट करती है हमारी बॉडी पे एंड हमें बीमारियों से जूझना पड़ता है। ठीक है, बीमारियों को फेस करना पड़ता है। डिसीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। एक डेफिनेशन है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज, कि वो डिसीजेज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाती है उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कोल्ड वगैरह जो कॉमन कोल्ड है, राइट, तो अगर किसी को कोल्ड हुआ हो तो वो साथ वाला आदमी, अगर कोई हेल्दी पर्सन हो जिसको कोल्ड नहीं हुआ हो, अगर उसका जूठा खा लेगा, जूठा पी लेगा या उसके साथ बैठ जाएगा, तो उसके अंदर भी वो वाले बैक्टीरिया या वायरसेस अंदर चले जाते हैं एंड वो डिसीज़ आगे उस दूसरे हेल्दी पर्सन में चली जाती है। तो वो कौन सी बीमारियाँ होंगी, वो होगी कम्युनिकेबल
कम्युनिकेबल डिसीज़, लाइक एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाती हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कंटेक्ट और इंसेक्ट्स। देखो कम्युनिकेबल डिसीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जाएंगी, या तो हवा से जाएंगी, पानी अगर आपने उसके साथ बैठे हो, हवा शेयर हो गई है, और जहाँ फिर पानी है, आपने पानी उसका जूठा पी लिया, या उसका खाना जूठा खाना खा लिया, या फिजिकल कंटेक्ट या इंसेक्ट्स लाइक मच्छर वगैरह, तो ऐसे कम्युनिकेबल डिसीज है जो फैलते हैं। In diseases like tuberculosis and pneumonia, when a patient sneeze or cough, small droplets carrying germs are released in the air. देखो जो बीमारियां हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी लाइक एंड निमोनिया, तो जो पेशेंट होता है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जब भी वो खांसेगा, कफ करेगा, स्नीज करेगा, छीकेगा, तो क्या होगा कि उस देखो जब भी हम छींकते हैं, जहाँ हम खांसते हैं, तो हवा बाहर आती है, राइट, हवा बाहर आती है, तो वो गर्म हवा होती है, आपने गौर किया होगा, तो उसमें क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट के साथ साथ जर्म्स भी होते हैं, तो जो उन्होंने छीका या कब खांसा, तो सारे के सारे जर्म्स बाहर आ गए, बाहर एयर में फैल गए, वही एयर अगर किसी हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर ली, अपने अंदर ले ली, तो वो सेम जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी कुछ वायरस है वो उसके अंदर चला जाएगा एंड वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा एंड वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे फैलते हैं डिसीजेस। दीज जर्म्स इफ इनहेल्ड कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन, राइट, अगर वो इनहेल कर लेगा ये वाली गंदी हवा को, तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड कैन रिजल्ट इन डिसीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। देखो कंटेमिनेटेड फूड को खाने से कौन सी बीमारियां होती हैं, लाइक कोलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस। कंटेमिनेटेड फूड होता है जो गंदा खाना होता है, गंदा इन द सेंस अनकवर्ड फूड, ठीक है, जहाँ पे मच्छर मक्खियाँ बैठती हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वहाँ पे आ जाते हैं। सम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो स्प्रेड वेरियस डिसीज। आपको पता है मोस्टली जो मच्छर हैं वो बीमारी कोज करते हैं, तो इंसेक्ट्स के देखिए बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स भी हैं जो बीमारियाँ वो कोज करते हैं, डिसीज कोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, डेंगू बाय एडिस मस्कीटो एंड प्लेग बाय रैट फ्ली। ये एग्जाम्पल्स बताइए कि जो मलेरिया की बीमारी है वो कौन सा मच्छर कोज करता है, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। डेंगू कौन कोज करता है, एडिस मस्कीटो, ये मच्छर के नाम है। एंड प्लेग कौन करता है, बाय रैट फ्ली। डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड कंजक्टिविटीज कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट। जो कॉमन कोल्ड एंड कंजक्टिविटीज़, कॉमन कोल्ड आपको पता है, जो कंजक्टिविटीज़ है, जो आई फ्लू नहीं हो जाता, जब आईज रेड हो जाती हैं, आईज में बहुत सारा पानी आने लग पड़ता है, तो उसे कहते हैं कंजक्टिविटीज़। कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट। तो ये ऐसी डिसीजेज हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेशेंट से हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठे हो तभी होंगी, ये हवा में भी फैल जाती हैं, जिसकी वजह से दूर दूर लोगों को भी ये बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो ये मस्कीटो कौन सा बताया, एडिस मस्कीटो। एडिस मस्कीटो क्या कोज करता है, डेंगू कोज करता है, ठीक है, ये वन वर्ड में आ सकता है, ये नेम से याद कर लो कि कौन सी बीमारी कौन सा इंसेक्ट करता है। गिवन बिलो इज इन्फॉर्मेशन अबाउट सम कॉमन ह्यूमन डिसीज एंड द वे दे गेट ट्रांसमिटेड। तो नीचे हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि कुछ ह्यूमन डिसीज़ के नेम्स बताए हैं एंड कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइप्स हैं इसकी, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, जो हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन में, राइट। लाइक बैक्टीरिया क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस, डायफ्थेरिया, कोलेरा, टेटनस एंड टाइफाइड। वायरसेस करता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड एड्स। फंजाई करता है रिंग वॉर्म एंड एथलीट वॉर्म एंड प्रोटोजोआ करता है मलेरिया, एमोबिक, डायसेंटरी एंड स्लीपिंग सिकनेस। देखो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन सा भी डिसीज़ कोज करते हैं, इनके नेम्स याद कर लो। कुछ 2-3 तो करो, एटलीस्ट 3 तो करो, जिसके तो 2 हैं वो तो दोनों के दोनों करने पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट 3 कर लो, वन वर्ड में आ सकता है। एंड आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये वाली बीमारी कौन कोज करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरसेस करते हैं या फंजाई करता है, ठीक है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, एयर से, एक्शन लाइक स्नीजिंग एंड कफिंग, खांसने और छींकने से कौन सी बीमारियां जो हम फैलती हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू है बेसिकली, ठीक है। वाटर से, पानी से, कंटेमिनेटेड फूड से, कंटेमिनेटेड वाटर से, मतलब गंदे पानी से कौन सी होती हैं, टाइफाइड होता है एंड एमियोबिक डायसेंटरी होता है एंड कोलेरा होता है। एंड सॉरी कंज्यूमिंग फूड आइटम्स दैट आर नॉट वॉश्ड एंड क्लीन्ड प्रॉपर्ली, वो वाले जो खाना खाने से जो वॉश नहीं है अच्छे से, मिट्टी से, मतलब मिट्टी के कुछ भी पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे तो वो टेटनस कोज करेगा, ये वाली बीमारी। एंड एनिमल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लाइक रेबीज एंड मलेरिया। एनिमल्स में इंसेक्ट्स भी बता दिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ दिखाई है कि कफिंग एंड स्नीजिंग, डॉग बाइट से क्या होता है, रेबीज होता है, एंड मस्कीटो बाइट से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, राइट। कफिंग स्नीजिंग से कौन सा होता है, और टीबी होता है, कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है। ये वाले 2 पेजेस इन्फॉर्मेशन ही दी है, लेकिन पढ़नी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, वेरियस वेज दैट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीज आर गिवन बिलो, ठीक है। वैक्सीनेशन है, मस्कीटो रिपेलेंट है एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर एंड मेंटेनिंग गुड हाइजीन। देखो वैक्सीनेशन लगा के ये वाली जो बीमारियां हैं इसको आप फैलने से बचा सकते हो, लाइक टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मम्प्स एंड टेटनस। एंड प्रॉपर आप इंसेक्ट रिपेलेंट लगा के, मच्छरों को मार के, आप पूरे कपड़े डाल के कौन सी बीमारी से बच सकते हो, मलेरिया एंड डेंगू जो मच्छर कोज करते हैं, राइट। एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर, अच्छा पानी पीने से, डिसइंफेक्टेड पानी यूज़ करने से कौन सी बीमारी से बच सकते हैं, कोलेरा हो गया, टाइफाइड भी इसमें आता है, ठीक है। एंड गुड हाइजीन से रिंग वॉर्म एंड एथलीट वुड, ये वो हो जाती है ना जैसे पैरों में ददरी सी हो जाती है, वो सर्कल सा, लाइक ये फुट है,
जैसे स्पोर्स होता है, तो यहाँ पे ऐसा सर्कल सा रेड से कलर का सर्कल बनना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत इचिंग बहुत होती है यहाँ पे, ठीक है। ये फंजाई कोज करती है, फंगी, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिसीज इन एनिमल्स। अभी हमने ह्यूमन बींग्स का पढ़ लिया। नाउ इन एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिसीज इन एनिमल्स। के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स को भी डिसीज कॉज करते हैं। दैट आपने रेबीज़ के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो डॉग की वाइफ से होता है, एंड फुट एंड माउथ डिसीज जो कैटल्स वगैरह को होता है, ठीक है। तो सच डिसीज़ में इफेक्ट डोमेस्टिक एनिमल्स, तो ये ऐसी डिसीज़ है जो डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे घर में जो हमने पालतू जानवर रखे हैं उनको इफेक्ट करती है, एंड पेट्स और ह्यूमन बींग्स को जो उनके साथ रहते हैं उनको इफेक्ट करती है। ह्यूमन बींग्स आल्सो गेट इन्फेक्टेड इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल। वैसे ये रेबीज़ के बारे में बताया कि जैसे जो रेबीज़ है, रेबीज़ में क्या होता है कि अगर कुछ, पहली बात तो ये एक ज़्यादातर आपने डॉग्स के बारे में पढ़ा होगा कि इसको रेबीज़ हो गया, तो क्या करता है वो डॉग बड़ा अग्रेसिव हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, वो भूखी जाएगा, तो किसी को काटने को पड़ता है, राइट। क्या होता है उसके ना दिमाग में असर हो जाता है, उसके नर्वस सिस्टम में असर हो जाता है। तो अगर वो किसी ह्यूमन को काटते तो ह्यूमन अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन या दवाई नहीं लगाएगा, टीके नहीं लगाएगा, तो वो क्या होगा, वो रेबीज़ उसको भी हो जाएगा। तो सेम वो डॉग की तरह हरकत करने लग पड़ेगा, राइट। तो ऐसे सिर्फ उस एनिमल को ही नहीं इफेक्ट करता, ह्यूमन बींग्स को भी साथ में ही इफेक्ट करता है। एंड जो फुट एंड माउथ डिसीज़ है वो कैटल की, इसमें क्या होता है, जो कैटल्स है ना उसके मुंह में और पैरों में छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, वो अच्छे से तुर फिर पाती है, मतलब उसका वॉक करना टुरना बहुत बुरा हो जाता है कि वो तुर नहीं सकती। एंड सेकंड, वो खाने में उसको प्रॉब्लम आएगी कि खाना उसके अंदर नहीं जाएगा, उसका दर्द होगी, पेनफुल सोलो करेगी, एंड जो इसकी मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। द फॉलोइंग टेबल्स टेल अस अबाउट सम डिसीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, वैसे सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। लाइक एंथ्रेक्स बैक्टीरिया कोज करता है, किसको करता है, कैटल को करता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ है, कौन कोज करता है, वायरस करता है, किसको करता है, कैटल को करता है। रेबीज़ वायरस होती है डॉग्स एंड मंकी को, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से कोज होती है कैटल एंड पोल्ट्री को। तो ये सारे आप एक बार देख लेना, ठीक है। रिंग वॉर्म रह गया है एंड ये दो और रह गए, तो एक बार ये देख लेना। नेक्स्ट लास्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिसीज इन प्लांट्स। अभी देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना केवल ह्यूमन्स को, एनिमल्स को, बल्कि प्लांट्स को भी बीमारी डिसीज कोज करती है। लाइक you must have observed some plants with wrinkled leaf or plant and trees having abnormal branching pattern or having abnormal fruits। देखो आपने कभी ना कभी तो ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिसके जो पत्ते हैं ना वो नॉर्मल नहीं होते। नॉर्मल इन द सेंस, देखो एग्जांपल ऐसा पत्ता होता है, राइट। आपने ऐसा पत्ता देखा होगा, कहीं कहीं पे आपने ऐसा पत्ता देखा होगा, ये ऐसा उसी प्लांट के ऊपर देखो, ये वाला पत्ता देखो, फर्स्ट वाला, ये वाला पत्ता देखो, ये वाला पत्ता देखो, ये वाला पत्ता प्रॉपर इसकी अरेंजमेंट है वो प्रॉपर अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये वाला रिंकल्ड हो गया, ये देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही खराब हो गया। तो आपने ऐसे देखे होंगे, जहाँ आपने फ्रूट्स देखे होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स देखेंगे होंगे कि जैसे कई होते हैं कि एप्पल पूरे अच्छे से बने होते हैं, राइट, और कई बार होता है ऐसे कि ख़राब से एप्पल बने हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये सारी की सारी बीमारियाँ हुई होती हैं उस एप्पल को, उस प्लांट को, ये सारी की सारी बीमारियाँ हुई होती हैं। ये उसकी अगर उसके फ्रूट का अरेंजमेंट नहीं सही, सॉरी फ्रूट का अरेंजमेंट नहीं सही, उसका फ्रूट नहीं अच्छा, अगर उसके प्लांट्स के लीव नहीं अच्छे हैं, लीफ में रिंकल्स आ गए हैं, ब्रांचिंग पैटर्न डिफरेंट है, या फ्रूट उसके एबनॉर्मल है, तो ये सारी की सारी डिसीज़ को इंडिकेट करते हैं। दीज प्लांट्स हैव बीन इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन, तो इसको भी पैथोजन ही इन्फेक्ट करता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कोज करते हैं उनको पैथोजन्स कहते हैं। मोस्ट प्लांट डिसीज़ कैन कोज बाय फंजाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ज़्यादातर जो प्लांट डिसीज़ है कौन कोज करता है, फंजाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रिड्यूस क्रॉप यील्ड एट टाइम्स, कॉज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स। देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जितनी फसल हुई है, जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत कम होती है, लाइक वो क्रॉप की यील्ड को कम कर देता है, एंड इससे क्या होता है पूरी की पूरी कई बार फसल ही खराब हो जाती है। नेक्स्ट है, द आयरिश फेमाइन in 1740 and 41 was caused because of a complete destruction of potato crop due to this disease, late blight caused by fungus। देखो 1740 to 1741 की बात बता रहे हैं कि पोटैटो की जो क्रॉप थी वो सारी की सारी खराब हुई, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गई। तो पोटैटो एक स्टेपल फूड था, ठीक है। स्टेपल फूड मतलब हर घर में होता था, लोग उसको खाने के लिए यूज़ करते थे, रेगुलर डाइट में होता था उनकी, ठीक है। तो इनकी जो पूरी की पूरी आलू की फसल थी, पोटैटो की फसल थी, वो सारी की सारी खराब हो गई थी। क्यों, किसकी वजह से, ये वाली बीमारी की वजह से, लेट ब्लाइट की वजह से, जो फंगस कोज करती थी, तो पूरी की पूरी फसल ही खराब करती थी इसमें पोटैटो की। इतनी खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओके, द फॉलोइंग क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, सम कॉमन प्लांट डिसीज एंड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। देखो आपको चार्ट पढ़ना पड़ेगा, तीनों के तीनों चार्ट पढ़ने पड़ेंगे, एनिमल्स वाला भी, ह्यूमन्स वाला भी एंड प्लांट्स वाला भी। वायरसेस लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस, इसे क्या कहते हैं, अपीयरेंस ऑफ अनइवन स्पॉट एंड डिसकलरेशन ऑन द लीव्स। देखो टोबैको मोज़ेक वायरस वो बीमारी है जो वायरसेस कोज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो लीफ है ना, ऐसे लीफ के ऊपर ऐसे ऐसे स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे गोल 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 से स्पॉट्स, एंड इसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ना डिसकलरेशन, अलग अलग कलर्स आएंगे, कहीं पे कोई भी कलर आ जाएगा, लाइक थोड़ा थोड़ा पीला होना शुरू हो जाएगा, येलो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लाइक बैक्टीरिया लाइक सिट्रस कैंकर
लाइसेंस ऑन लीफ स्टेम एंड फ्रूट विद रेज्ड ब्राउन वाटर सॉफ्ट मार्जिन्स। ये देखो नीचे, ये अच्छे से जूम नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखो टोबैको मोज़ेक वायरस में देखो स्पॉट्स बने हुए हैं, कलर डिस्कलरेशन हो गई है, कलर चेंज हो गया इसका, राइट। और जो ये वाला सिट्रस केक है इसमें भी स्पॉट्स है, गोल गोल से सर्कल शेप में, इसमें भी स्पॉट्स हैं, इसमें भी कलर चेंज हो गया, इसके मार्जिन चेंज हो गए। फंगस वाला रस्ट ऑफ व्हीट, ये है रस्ट ऑफ व्हीट। क्या होता है रस्ट, क्या होता है, जंगाल होता है, जंगाल को कहते हैं ना, तो प्लांट रस्ट कलर का वो आ जाता है, ये भी बीमारी कोज करता है। ये कौन करता है, ये भी फंगस करता है, ज़्यादातर फंगस बीमारियाँ कोज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेड रोट ऑफ शुगर केन, वो भी फंगस करता है। स्मट ऑफ राइस, वो भी फंगस कोज करता है। ये सारी की सारी नीचे आपको डायग्राम्स दिखने को मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, आपने ये डिसीज़ के नेम पढ़ने हैं और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है वो पढ़ना है, एंड उसके एक फीचर्स पढ़ने हैं एक एक, जैसे इसमें अनइवन स्पॉट्स आ जाते हैं, लीफ की लाइसेंस हो जाती है, और इसमें रस्ट कलर का आ जाता है, अपीयरेंस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चार्ट्स तो बेटा आपको पढ़ने पड़ेंगे, लाइक ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी मैं अलग से एक वन शॉट वीडियो बना दूँगी, ट्रिक्स भी आप याद कर सकें, आप लर्न कर सकें, ठीक है। क्योंकि कई बार बुक में क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन आपकी टीचर्स बहुत सारी इंटरनल क्वेश्चंस बना देती हैं, या इंटरनली चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस डाल देती हैं, जिसकी वजह से आप बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक बार ये करा दूँगी, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।